खुजई की तरफ बूजाधड़ी में भी तारों ने समा बांध दिया था, पर बहुत ठंड होने और सुबह जल्दी उठने की वजह से ज़्यादा देर तक स्टार गेजिंग नहीं हो पाई। आज हमें भारी बैग ना कैरी करके डे बैग ले जाना था, जिसमें पानी की बोतल, स्नैक और क्रैम्पॉन हमें रखने थे। आज बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई थी शायद, क्योंकि कल वाली समस्या आज नहीं हुई। बट कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। विनायक को सोने में इशू हो रहा था और आनंद उसको समझा रहा था कि सिर्फ 2 घंटे बचे हैं उठने में। और मैंने टाइम देखा तो मुझे ये लगा कि कहीं रात के 2 बजे उठ के वेकअप कॉल ना देने लग जाए। सुबह 4:30 बजे हमें ट्रैक स्टार्ट करना था, बट हम 10-15 मिनट लेट हो गए थे। हल्का ब्रेकफास्ट करके हम समिट के लिए निकल गए। अंधेरे में टॉर्च बहुत काम आ रही थी और बर्फ में चढ़ते वक्त ट्रैकिंग पोल्स ने हमारा बहुत साथ दिया। ट्रैक लीडर्स ने डिसाइड किया कि टीम के वो मेंबर्स जिनका पेस थोड़ा स्लो था, आज वो आगे चलेंगे और हमें पीछे की कतार में चलना था। मूनलाइट ना होने की वजह से जहां रात में अच्छी स्टारगेजिंग हुई, वहीं चढ़ते समय हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट अंधेरे में चढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान सिर्फ पास ही का देख पाता है और उसे पहाड़ या खाई नहीं दिखती, जिससे वो घबराता नहीं। इस जगह से आगे पूरी बर्फ थी, तो यहाँ हमने अपने क्रैम्पॉन्स पहन लिए और उनके साथ बर्फ में चलने में हमें काफ़ी हेल्प हुई। सही है। और ऊपर ठीक है ना। माउंटेन पास के पास हवा बहुत तेज चलती है और ठंड की वजह से हमने सर और हाथ दोनों को कवर कर रखा था। यहाँ थिन ग्लव्स आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। आपको अच्छे ग्लव्स चाहिए जिससे आप अपने हाथों को नम होने से बचा सकें। हाँ, हाँ वो गाँव है। वो देखो वहाँ से देखो सांकरी वाले आ रहे, वहाँ देखो, वहाँ वो देखो लाइट जल रही है उधर, उधर वहाँ राइट में आपके, राइट में। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हो गया वहाँ पे तो ऑलरेडी पिएगा ना बहुत। वहाँ भी स्लो होना ही है। केदारकंठा चढ़ते वक्त एक मैडो आता है जहाँ पर सांकरी और कोटगांव दोनों का रूट मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सांकरी वाले भी आ रहे हैं और कोटगांव से जो ट्रैक कर रहे हैं केदारकंठा का, वो भी आ रहे हैं। संतोष जी आइस एक्स लेकर ब्लैक आइस साफ कर रहे थे ताकि हमारे लिए रास्ता बना सके और हम उसमें फिसल के गिरे ना। पहली टीम होगी जो सनराइज के लिए जा रही है। बहुत ही बढ़िया।
on, Jaydeep. Yeah. Come on, Rajesh. Hi, Sanjay bhai. Hey, bro. Hello, Nick. How's it going, bro? Oh, going very good. With you? I read the sign, bro. Foड़ देंगे Yeah. bro, फोड़ देंगे. Yeah. This is our track leader. हर हर महादेव. संतोष जी ने हमें पीछे कर रखा था, तो मैंने संतोष जी से डील करी कि समिट के शोल्डर तक मैं टीम के साथ चलूँगा और उसके बाद मुझे आप रोकेंगे नहीं, बिकॉज मुझे कैसे भी करके सनराइज़ देखना था. बट सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे साथ साथ पूरी टीम ने भी सनराइज़ देखा, और ऐसा इंडिया हाइक्स के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ग्रुप ने कोटगांव के रूट से सनराइज़ देखा था. Thank you. Great. Hope we made you proud at least. By reaching on time. इधर 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 आ जाओ. पावरफुल. कम. समिट पे पहुंच के हम सब लोग पिछले दिनों के स्ट्रगल्स सब भूल गए थे, और सबके चेहरे पे बहुत खुशी थी और सेटिस्फेक्शन था कि आखिरकार उन्होंने इस समिट को कर ही लिया. मैं यहाँ से स्वर्गारोहणी को देखने पे लगा था और स्वर्ग का रास्ता वहाँ से ढूंढ रहा था. यहाँ लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमें फिर वापस कोटगांव भी जाना था. मैं वीडियो बनाने के लिए जब ग्लव्स उतार रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ रहा था, बिकॉज मेरे हाथ नम हो जा रहे थे, उनको मैं फील ही नहीं कर पा रहा था.
केदारकंठा से हिमालयास का 360 डिग्री व्यू दिखता है और जहाँ से आपको बंदरपूंछ, ब्लैक पीक, स्वर्गारोहणी बहुत पास में दिखते हैं। इट वॉज मैजेस्टिक साइट। हर हर महादेव। हमारा एक मिशन केदारकंठा से सनराइज देखना ये तो पूरा हो गया था, पर अभी भी एक और मिशन रहता था। वो था आज ही कोटगांव निकलने का, बट टीम लीडर हमें अलाउ नहीं कर रहे थे और वो अपने गाइड को वापस नहीं भेजना चाह रहे थे। और हमारे बहुत कन्विंस करने के बाद भी वो मान ही नहीं रहे थे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पर हमें वो बोर्ड याद आ गया जिस पे 5 रीजन लिखे थे जिसकी वजह से इंडिया एक सबको वापस भेज सकता है। और इन सारे रीजन में हमें पहला ही रीजन ऐसा लगा जिसका बहाना करके हम वापस जा सकते हैं। केदारकंठ अर्थात शिवजी का कंठ। कहा जाता है कि केदारनाथ जाने से पहले शिवजी यहाँ ध्यानमग्न रहते थे। यहाँ जब हवा चलती है तो एक अलग सी ध्वनि निकलती है इन पहाड़ों से।
Hey Viju. Hey. नीचे सारे लोंडों की प्लानिंग चल रही थी कि कैसे आज ही कोटगांव जाएं और हरी को कैसे कन्विंस करें, जहां हरी मोहब्बते का अमिताभ बना हुआ था। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। तो अब तुम वही करो जो तुम्हें करना है, और मैं वही करूंगा जो मैं 25 सालों से करता आया हूं। उनको यही रुकना है ना, आप समझे नहीं, उनको यही रुकना है, हमको यहाँ नहीं रुकना है। नहीं तो एक बार उनको आने दो, फिर बात करेंगे। ये तो रहा नीचे। अच्छा लंच तक ऐसा ना सर, जो हमारा रूल है इंडिया इसका, वो पूरी टीम को चलो विदाउट गाइड। लेकिन नहीं किसी ने भी है। मैं सोच रहा हूँ सुबह जा भी पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। अरे बाप रे, प्रेशर नहीं बना। आनंद बहुत देर से ढोल पीटे जा रहा था। तूने किया ये क्यों किया? What a song, baby song by Normax, Sound DJ Max. Yo, what up, बच्चन जी? You are getting a violent streak. I am telling you. If you leave one more day, exactly. If you now leave there, 10 cigarettes, it is half a harmful to us bottle of also. whiskey, half a bottle of 2 joints. Yeah, makes sense. शाम को दारू, रात को लड़की और नींद आ जाए। ओ गणपत। आनंद ने अपनी बातों से हंसते हंसते हरी को इतना डरा दिया था कि उसे लगने लगा था कि अब अगर इन्हें रोका तो ये फिर पता नहीं क्या ही करेंगे। जिंदगी को दुआ में उड़ाता चला गया। You don't know. On that mountain, he saw 2-3 people. He wanted to jump. Morning में we need to arrange a vehicle line. Check. There is a possibility to get a vehicle line. नहीं, होम से, हाँ होम से ये मिल जाएगा, लेकिन पहले तो व्हीकल ठीक है कोटगांव जाके करेंगे। In that case, I think. Okay, so अभी what's the time? हरी ने हमारी बात तो मान ली थी, पर अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि हमें डिले कर सके ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो वापस जाने का। हैंडसम हरी। मनीष भाई, नरेश भाई। I don't want my group to do. So that is also something which is stopping me from leaving here. But Abhi, what can I say? It is what it is. I think Ari, you should go. I do it. No, because ऊपर से, ऊपर से। Okay, 3 or showing up at 6:15. No, we That started late and like smoked up high. We started late as well, ना? एक ट्रकर का थोड़ा इंजरी है और इनका भी पैर का दिक्कत है। और हाँ, मैसेज पास करो जी। अगर मेरी आवाज आ रही ना तो बताऊं क्या? ये हरी की आवाज ना मेरे को नहीं आ रही ऊपर वापस में, पता नहीं आवाज
हाँ और कोई पे बोल दो पीछे। हाँ हरी भाई, ये संतोष भाई बात कर रहे हैं आपसे, चैनल नंबर 2 में आ जाओ ऊपर। आज कोटगोई निकलते हैं क्योंकि ऐसे भी बोले पैर हो रखा तो कल बोला हम नीचे निकल देंगे, दिखा देंगे कहीं ओवर। पर कुछ ऐसा हुआ कि हरी हमें वापस जाने से नहीं रोक पाया। रोमांचक रौनक जो टेनिस शूज़ पहन के ट्रैकिंग के लिए आ गया था, पूरे कोटगांव में उसके साइज़ के शूज़ उसे नहीं मिले, जिस वजह से वो आते वक्त बर्फ़ में फिसल गया और उसने अपना एंकल डैमेज कर लिया। अब उसे वापस ले जाने के लिए म्यूल की व्यवस्था होने लगी और उसके साथ ही जो पहले रुकने वाले थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी उसी के साथ वापस जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे जिनको वापस जाना था, तो हरी अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शांत हो ट्रैक वो पेट का वो तो क्या आपको कम इसको 3 दिन बाद ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। अब ये सही होने की वजह से रिटर्न के अंदर नंगे ना छोड़ो, वो पॉसिबल नहीं। और प्रीमियम करने के लिए ना कंपल्सरी कर देंगे, सुबह 3:30 बजे सबमिट करने जाना है तो नहा के जाना पड़ेगा। बोलते क्या so there will be 2 boleros. You can also leave. 2 boleros जाना एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा 2 के लिए। 2 के लिए हाँ कौन जाना है, दोनों का अलग अलग पे करना। मौसम का रुख भी बदल रहा था और जो लोग सिर्फ बर्फ देखने के लिए केदारकंठ आए थे, अब वो बर्फ से वैरी हो चुके थे और बिना बर्फ के खुजाई में रुकना मुश्किल हो रहा था। बर्फ पड़ने के बाद ना जाने क्या होगा, ये सोचकर हम जल्दी जल्दी नीचे उतर गए। खुजाई पहुंच के यहाँ से जाने का ख्याल दुखी भी कर रहा था। यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया था और कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स साथ में गुजारे थे। कुछ देर यहाँ रुक के हम वापस कोटगांव को निकल पड़े। थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ से तो दूर है ये। हैप्पीनेस इज हियर। हैप्पीनेस इज हियर।
हमारा सफ़र जहाँ ख़त्म होने को आया था वहाँ ये दीवानों की पार्टी अभी भी कंटिन्यू थी।